मैथ विद विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या कर रहे थे, डीआई कर रहे थे, है कि नहीं। यूपी ट्रिपल एससी पेट का डीआई कर रहे थे। तो 2022 का भाई एक डीआई छूट गया था, 2022 का एक डीआई छूट गया था। और एक कब का छूटा था, देखो, यूपी पेट 16 अक्टूबर 2022 का। ठीक, 15 अक्टूबर का करा चुके थे और 16 अक्टूबर का हम करा रहे थे। 16 अक्टूबर में एक डीआई छूट गई थी। ठीक, तो देखो क्या छूटी थी भाई, ये विरुद्ध पर था। किस पे? पाई चार्ट का है। ये कैसा क्वेश्चन है, पाई चार्ट का। तो भाई देखो, वीडियो देखने से पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अभी का जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, और सब्सक्राइब भी करें, चैनल को शेयर भी करें। तो देखो क्या दिया है, ये किसका है भाई, यूपी पेट 2022 का है, 15 अक्टूबर का है। किसका है? अरे 16 अक्टूबर, 16 16 अक्टूबर का है। ठीक, 16 अक्टूबर का है। तो देखो क्या दिया है, ये आप देख लिए भाई। अब पाई चार्ट का क्वेश्चन है। ठीक, पाई चार्ट का क्वेश्चन है और ये परसेंटेज दिया है, परसेंटेज में सबका दिया है। तो टोटल ये कितने परसेंट के बराबर होता है? 100% के बराबर होता है कि नहीं। अगर डिग्री का था तो डिग्री 360 डिग्री के बराबर हो जाता। अगर डिग्री की बात करता तो 360 डिग्री के बराबर होता। करा निम्न चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए खर्च का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन करा संवर्धन लागत कौन सा भाई? संवर्धन लागत देखो इधर, ये संवर्धन लागत है, कितना है? 5%। संवर्धन लागत कितना है? 5%। संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड कोण का केंद्रीय कोण क्या होगा? केंद्रीय कोण पूछा है। ठीक, क्या पूछा है? केंद्रीय कोण पूछा है। अब देखो, जब किसी केंद्रीय कोण का मान पूछे, ठीक, पहला काम हम लगाएंगे नहीं। जब ऐसा पाई चार्ट का क्वेश्चन आ गया, और पाई चार्ट में क्या पूछ रहा है भाई? पाई चार्ट में पूछ रहा है कोण, पूछ रहा है केंद्रीय कोण पूछ रहा है। ठीक, तो सीधा हम देखेंगे, जैसे किसी का भी केंद्रीय कोण पूछे, बस खाली पूछ दिया कि भाई केंद्रीय कोण क्या है। तो जैसे केंद्रीय कोण पूछे तो जो ऑप्शन 9 से कटेगा, वही उत्तर हो जाएगा। ठीक, जो ऑप्शन 9 से कटेगा वही उत्तर हो जाएगा। देखो 9 से कौन सा कट रहा है? 25 नहीं कटेगा, 12 नहीं कटेगा, 8 नहीं कटेगा, कौन कटेगा? 9 दूना 18, 18 डिग्री 9 से कट जाएगा, तो यही उत्तर हो जाएगा। ठीक, जब ऐसा क्वेश्चन आए और केंद्रीय कोण पूछे, बस हम खाली देख लिए क्या पूछ रहा है, खाली देखेंगे केंद्रीय कोण पूछ रहा है, केंद्रीय कोण पूछ रहा है। चाहे कुछ भी, कोई सा भी केंद्रीय कोण पूछे, ठीक, चाहे कोई सा भी केंद्रीय कोण पूछे, किसी का भी केंद्रीय कोण पूछे, बस आपने खाली देख लिया कि केंद्रीय कोण पूछ रहा है, तो आप देखिए 9 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, जो 9 से कटेगा वो उत्तर हो जाएगा। ठीक, ऐसा क्यों होता है भाई? हम ये जानते हैं कि 100 अगर परसेंट में देखेंगे, 100% बराबर कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो 1% बराबर कितने डिग्री हो जाता है? 1% बराबर हो जाता है 3.6 डिग्री के बराबर हो जाता है। ठीक, 3.6 डिग्री के बराबर हो जाता है। अब देखो ये जो क्यों करता है ऐसा भाई, क्यों होता है? जो ये 36 है, 36 देखो किसका मल्टीपल है? 4 और 9 का, मतलब ये 9 का मल्टीपल है। ठीक, 9 का मल्टीपल है, इसीलिए भाई 9 का मल्टीपल है, इसीलिए जो कोण बनता है वो 9 का मल्टीपल होता है। ठीक, तो बस जब हम जान रहे हैं कि 1% बराबर इतना, 1% बराबर कितना है? 1% बराबर 3.6 डिग्री के, तो इसी का पूछा है संवर्धन का, तो 5% का मान क्या हो जाएगा? 5% बराबर हो जाएगा कितना? 36 25 180 होता है, और एक अंक बाद दशमलव, कितना हो जाएगा? 18 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर, कितना? 18 डिग्री। तो बस भाई देखो, जैसे पूछे केंद्रीय कोण, आप खाली देखो 9 का मल्टीपल कौन सा है, बस जो 9 से कट जाएगा वो उत्तर हो जाएगा। और ये तब यूज करेंगे, और ये तब लगाएंगे, पूरा तब सॉल्व करेंगे जब एक से अधिक ऑप्शन 9 से कट रहा हो। ठीक, तब इसको सॉल्व करेंगे। अगर एक से अधिक ऑप्शन नहीं कट रहा हो, जैसे ये क्वेश्चन था, क्या था भाई? बस एक ही खाली 9 का मल्टीपल मिला, तो यही क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। करा पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया गया है। ये पुस्तक का जो मूल्य है, मतलब पुस्तक का सीपी क्या किया गया है, ये पूरा जो लागत मूल्य इसका आया है, लागत मूल्य, तो लागत मूल्य पे क्या किया गया है? लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया गया है। और कह रहा है कि यदि पुस्तक का अंकित मूल्य कितना है? 160 रुपए है, तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज की लागत पूछा है। कागज की लागत देखो यही पूछा है, कागज की लागत पूछा है। ठीक, कागज की लागत, ठीक, तो कागज की लागत पूछा है। अब देखो कह रहा है कि पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक है, इसका मतलब कि भाई सीपी कितना है? सीपी 100% है, ये पूरा 100% के बराबर है। तो एसपी अंकित मूल्य पूछा, मतलब एमआरपी,
क्या एमआरपी की बात किया है। एमआरपी कितना हो जाएगा, तब 20% अधिक, कितना हो गया 120%, ठीक। और ये बोला है कि 120% की वैल्यू कितनी है अंकित मूल्य 160 रुपए। देखो 120% की वैल्यू कितनी है 160 रुपए है, 160 रुपए है। तो किसका बताना है भाई, इसका बताना है। कागज पूछा है, कागज की लागत मूल्य, तो कागज की लागत मूल्य क्या हो जाएगी 30% है, तो इसका मतलब हमें 30% की वैल्यू बताना है। तो 30% की वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, देखो ऐसे भी हम काटेंगे अगर इसको, देखो 4 से अगर काटेंगे, 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, देखो 4 तिहाई 12, 30% बराबर 4 चौको 16, 4 चौको 16, 40 आ गया ना आंसर, कितना 40, कितना आया 40 आया, ठीक, कितना 40। तो यही पूछा ना भाई, ये जो 20% अधिक अंकित किया गया है मतलब 120%, और कह रहा है कि यदि अंकित मूल्य 160 रुपए, मतलब 120% की वैल्यू कितनी है 160 रुपए है। तो 30% की कागज की लागत मूल्य पूछा है, देखो कागज की लागत क्या होगी, तो लागत कितनी है 30% है, तो 120% की वैल्यू इतना, तो 30% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। कह रहा कि यदि 5200 प्रतियों का, कह रहा कि यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया, उसकी परिवहन लागत की राशि कितनी है, उसकी परिवहन लागत की राशि कितनी है, इतनी है, ठीक। परिवहन लागत की राशि कितनी है, इतनी है। और यहाँ पे परिवहन लागत की राशि कितनी है, देखो परिवहन लागत कहाँ पे, यहाँ पे देखो कितनी है 5% है। परिवहन लागत देखो यही है ना, परिवहन लागत कितनी है 5% परिवहन लागत। तो इतने प्रतियों का ना, 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया, उसकी परिवहन लागत कितनी है, इतनी है, ठीक। परिवहन लागत पूरे की, मतलब ये जो 5200 प्रति है, पूरे की परिवहन लागत कितनी आई, कितनी आई परिवहन लागत 80,500। तो एक प्रति का कितना हो जाएगा भाई, एक प्रति का देखो कह रहा है कि 80,000 कितना है 80,500 है, ये 80,500 किसकी 5200 प्रति का। तो एक प्रति का कितना हो जाएगा, तो 52 से भाग देंगे 5200 से, ठीक। 5200 से भाग दे दिए तो एक प्रति का मूल्य आ गया, ठीक। और क्या पूछा है, और क्या पूछा है, तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय, तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए, बिक्री कीमत क्या होनी चाहिए कि प्रकाशक को 25% का लाभ अर्जित करे। कह रहा कि इसकी कीमत क्या रखनी चाहिए कि 25% का लाभ हो। तो ये बताओ कितने परसेंट के बराबर है भाई, ये जो एक प्रति आया है ना, एक प्रति आया, देखो ये 5200 प्रतियों का परिवहन लागत कितना आया, परिवहन लागत इतना आया, तो एक प्रति का परिवहन लागत कितना हो जाएगा 5200 से भाग दे दिए। और परिवहन लागत किसके बराबर है, देखो 5% के बराबर, ये वैल्यू किसके बराबर है 5% के बराबर है, ठीक। ये वैल्यू 5% के बराबर है, ठीक। ये वैल्यू कितने परसेंट के बराबर है 5% के बराबर है। और क्या, तो जब 5% के बराबर है तो भाई पहले इसका क्या निकालेंगे, 5% के बराबर है, ये 5% के बराबर है। और ये पूछा है कि पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक को 25% का लाभ हो। तो भाई पूरा ये पुस्तक की बात किया है, पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए, पहले पुस्तक का हम सीपी पता करते हैं। और ये पूरा देखो पुस्तक का मामला है, ये पूरा का पूरा पुस्तक का मामला, तो ये 100% के बराबर है। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसे ही हम लिखेंगे ना 80 500 बटा में कितना, ये 5200 है, ठीक। तो 5% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू, तो मैं क्या बताया कि जिसका जो पहले से डाटा दिया रहता है वो नीचे चला जाता है, तो 5 नीचे आ जाएगा, 5 नीचे आ गया। और जिसका बताना है वो ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा भाई, ऊपर कितना आ जाएगा 100, ठीक। अब ये 100 की वैल्यू हम बता रहे हैं, 5 की वैल्यू दिया है और 100 की वैल्यू बता रहे हैं, मतलब पूरे पुस्तक का। तो ये क्या आ गया, ये सीपी आ गया ना भाई, ये पूरे पुस्तक का क्या आया, सीपी आया, सीपी आया, ठीक। आया कि नहीं सीपी पूरे पुस्तक का, पूरे पुस्तक का क्या आया सीपी आया, ठीक। अब ये तो भाई सीपी हो गया ना, सीपी, सीपी। तो क्या कह रहा कि पुस्तक की अनुमानित बिक्री कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक 125% का लाभ अर्जित करे। तो भाई 25% का लाभ, 25% देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, तो मतलब 4 का लाभ अर्जित करना है, तो इस कितने के बेचना पड़ेगा इसको 5/4 में, देखो 5/4 में, तभी ना 25% का लाभ होगा, ठीक। तो हम इसमें गुणा कर देते हैं किसका 5/4 का, 5/4 का, बस। अब ये चीज आ गया, इसको मिटा देते हैं भाई, ये हम बताए हैं ये 100% के बराबर है, ठीक। ये 100% के बराबर है, ये हम क्या निकाले हैं सीपी निकाले हैं, ठीक। पहले हम सीपी निकाले, ये सीपी हो गया, पहले 5% की वैल्यू इतनी थी, फिर पूरे की देखो 5% की वैल्यू इतनी थी, क्योंकि भाई
जो परिवहन लागत है, परिवहन लागत का दिया है, ये परिवहन लागत इतना है, कितने का है, इतने प्रति का है, 5200 प्रतियों का है, तो एक प्रति का इतना हो गया, तो ये वैल्यू परिवहन लागत कितनी है, 5% है, परिवहन लागत 5%, ये 5% की वैल्यू। अब जब 100% की वैल्यू निकाले, ये पूरे के पूरे पुस्तक की सीपी निकल गई, पूरी पुस्तक की सीपी निकल गई। अब 100% की वैल्यू पूरी निकल गई, 5% की वैल्यू पहले दिया है तो 5 नीचे तक चला गया, जिसकी वैल्यू बताना वो ऊपर उसका गुणा हो गया। अब 25% का लाभ कमाना है तो बेचना किसने पड़े, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो वो चीज अगर 4 की होगी तो 5 की बेचनी पड़ेगी, तो हम 5/4 कर दिए। ठीक, अब इसको हम काट लेते हैं। देखो 5 से 5 गया, ठीक, 5 से 5 गया, 2 जीरो से 2 जीरो इधर चला गया, ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। अब क्या बचा भाई, 52, और ये ठीक 52, ये इसमें भाग देना है, इसको काटना है। अब एक बात बताओ, हम अगर काटेंगे तो ये कैसे कटेगा भाई, बताओ। 4 से भी काटेंगे, हम 4 से काटेंगे, ठीक, 4 से ऊपर नीचे काटेंगे, लेकिन एक बात बताओ, कुछ दिमाग लगाओ थोड़ा, ठीक, इसको काटना है, ये पूरी दुनिया काटेगी, ठीक, पूरी दुनिया इसको काटेगी। अगर हमें काटना तो हम कैसे काटेंगे, देखो ये अगर इसमें हम भाग देंगे, अगर हम इसमें भाग देंगे, चलो अभी एक स्टेप और छोटा कर लेते हैं, काट लेते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। 4 से कट रहा है, 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा ये, 4 से काटेंगे 13 बार, 13 चौको 52, ठीक, 13 चौको 52, ठीक, 13 चौको 52 हो गया। अब फिर 4 से इसको जब काटेंगे, 4 से देखो 4 दूना 8, 0, 4 दूना 8 0, फिर 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर कितना है भाई, देखो 4 दूनी 8, 0, 4 एकम 4, 1 बचा 10 हो गया, फिर 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8, फिर 2 बचा, 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20 हो गया, ठीक, 4 पच्चे 20 हो गया। अब एक बात बताओ, ये कितना फिर मिल गया, 13 चौको 52, 13 चौको 52 हो जाएगा, 13 चौको 52 हो जाएगा। एक बात बताओ, जब इसमें भाग देंगे हम किसमें, अब यही अगर हम भाग देंगे, हम इधर लिख दे रहे हैं 20 125 बटा में 13 चौको 52, 13 चौको 52, अगर हम इससे इसमें भाग देंगे, एक बात बताओ, उत्तर दशमलव में नहीं जाएगा, ये कटेगा। ये दो कटने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, इधर लास्ट में कोई सम डिजिट होना चाहिए इकाई अंक पे। अगर इकाई अंक पे कोई सम डिजिट होता तब तो हम चेक करते भाई कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, तब तो ये लगता है कि दशमलव में नहीं जा भी सकता है, दशमलव में नहीं भी जा सकता है। अगर यहाँ पे 0 होता, अगर यहाँ पे 0 होता इकाई अंक पे, या कोई सम संख्या होती, तब तो ये होता कि या तो कटने के बाद दशमलव आ भी सकता है और दशमलव नहीं भी आ सकता, ये होता। लेकिन यहाँ पे भाई विषम संख्या है इकाई अंक पे, तो जब इससे भाग देंगे तो मामला दशमलव में जाएगा कि नहीं, सीधी बात। जब दशमलव में जो उत्तर आएगा, इससे देखने से क्या पता चल गया कि जो उत्तर आएगा दशमलव में आएगा, जो उत्तर आएगा दशमलव में आएगा। तो बताओ दशमलव में ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, तो कौन सा है दशमलव में, यही है, ठीक। आप भाग देना, देखना यही आएगा आपका। तो हम क्यों भाई मेहनत करेंगे, जब हमारा काम बहुत इजी तरीके से बन जा रहा है, तो हम क्यों मेहनत करेंगे, बताओ। यही हमें निकालना था, हम देखिए भाग दिए, तो हम देख लिए कि इससे जब 52 से इसमें भाग देंगे तो भाई दशमलव में जाएगा, दशमलव में जाएगा, क्योंकि कटेगा नहीं, क्योंकि 2 से किसी भी संख्या को, जैसे आप ये कोई मान लो ये लास्ट में 5 इकाई अंक उठा लिए, 5 इसका इकाई अंक उठा लिए 2, क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा। कितना आएगा देखो, 2.5 आएगा, दशमलव में गया कि नहीं। अब यहाँ पे इकाई अंक पे 2 है, मान लो कोई संख्या आप 7 उठा लिए, विषम संख्या, देखो ये विषम संख्या आप उठा लिए, 2 से भाग दिए, क्या पूरा कटेगा, नहीं कटेगा, दशमलव में जाएगा। तो दशमलव में एक ही ऑप्शन है, सही हो गया, ठीक, ऐसे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है, बोला कि पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है, पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है। कौन, रॉयल्टी की बात किया है और मुद्रण की बात किया, रॉयल्टी और मुद्रण। रॉयल्टी कितना है यहाँ पे, देखो रॉयल्टी कितना है 20, हम लिख लिए 20, ठीक। और मुद्रण कितना भैया, मुद्रण 25, मुद्रण 25, मुद्रण 25। क्या पूछा है, पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण से कितने प्रतिशत कम है, किससे, मुद्रण से कितने प्रतिशत कम है। जिससे कंपैरिजन कराता है, कंपैरिजन मुद्रण से हो रहा है, तो ये नीचे चला जाएगा। कितना कम है, 5 कम है, गुड़े 100। काटेंगे जब इसको 25 चौको 100, 25 चौको 100, और कितना आ जाएगा भाई, 4 पच्चे 20, कितना आ जाएगा, 4 पच्चे 20%। ये हो जाएगा आंसर कितना, 20%, कितना हो जाएगा, 20%, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है, करा यदि पुस्तक की एक निश्चित मात्रा के लिए, करा यदि पुस्तक की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को
600 रुपए मुद्रण लागत के रूप में देना होता है। किसे भाई? मुद्रण लागत के रूप में। तो मुद्रण लागत कहाँ है भाई? मुद्रण लागत कहाँ है? मुद्रण लागत ये 25%। 25% की वैल्यू कितना है? 25% की वैल्यू कितना दिया है? 20,600। कितना दिया है? 20,600। तो इस पुस्तक के लिए रियल्टी की कितनी रकम देनी होगी? तो इस पुस्तक के रियल्टी की कितनी रकम देनी होगी? रियल्टी का पूछा है। रियल्टी कहाँ है भाई? रियल्टी ये है, नहीं रॉयल्टी है ना। रॉयल्टी कितना है? 20% है। 20% की वैल्यू बताना है। तो क्या हो जाएगा भाई 20% की वैल्यू? तो 20% की वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो यही होगा ना, 20,600। मैं बार बार बोला, जो वैल्यू दिया है वो नीचे चला जाएगा और जिसकी बतानी है वो ऊपर गुणा हो जाएगा। कितने का? गुणे 20। अब इसको काटेंगे हम, काटेंगे 5वां 25, 5वां 25, 5 चौको 20। फिर 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, ठीक, 5 से काटेंगे। अब देखो मैं देखते ही समझ गया, जो उत्तर आएगा 4 का मल्टीपल होगा, जो उत्तर आएगा 4 का मल्टीपल होगा, ठीक। अब देखो 4 का मल्टीपल होगा, देखो ये नहीं हो सकता, देखो ये नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में 50 है। 4 का डिविजिबिलिटी क्या होता है कि लास्ट का 2 डिजिट चेक किया जाता है, तो 4 से ये नहीं होगा, ठीक। अब देखो ये हो गया, ये कट गया ना। अभी मैं पूरा काट नहीं रहा हूं, मैं खाली देख रहा हूं तरीका। भाई काटने को सब लोग, पूरी दुनिया काटेगी, मैं तो पूरी तरीका आपको सिखा रहा हूं, ठीक। अब ये चीज हो गया, कट गया, एक ऑप्शन तो नहीं हो सकता। चलो अब काटो, 5वां 5 चौको 20, 5वां 25, कितनी बार गया? 5 से। अब फिर 5 से इसको काटेंगे, 5 चौको 20, ठीक, कितनी बार गया? 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, 5 चौको 20, फिर 5 एकम 5, देखो 5 चौको 20, 5 चौको 20, फिर 5 एकम 5, एक बचा, 5 एकम 5, एक बचा, 10 हो गया। फिर 5 दूना 10, 5 दूना 10, एक 0। अब यही गुणा करना है, ठीक। कितने का गुणा करना है भाई? कितना गुणा करना है? 41 20 गुणे 4। गुणा करेंगे तो क्या होगा? 4 0 0, देखो 4 0 0, 4 दूना 8, बस मैंने इतना देखा 8, 4 0 0, 4 दूना 8, मैंने खाली देखा इकाई दहाई अंक पे मिलाकर 80 आना चाहिए। 80 कहाँ है भाई? 80 इसी जगह है, ना तो इधर है ना तो इधर है, बस बात खत्म। इतना पे बात खत्म कर देना। तो कितना हुआ? 16,480, 16,480, ठीक, 16,480। तो ठीक है भाई, यही क्वेश्चन बचा था डीआई का, ठीक। तो मैं सोचा कि एक बज गया था तो मैं सोचा करा दूं इसको, तो करा दिया। फिर बाकी अब इसके बाद 2022 वाला मामला खत्म हो गया, अब 2023 का डीआई कल से कराऊंगा, ठीक। तो फिर चल रहे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो भाई अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें, ठीक। चल रहे हैं।